दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वादी। ये जो कॉकरोच वाली पार्टी का धरना प्रदर्शन था, ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब क्या बोले, इसका लेख है इस पोस्ट में, वही हम आप लोगों को पढ़ कर बता रहे हैं। और ये जज साहब का कहना है, सीजेआई जो है आज के समय, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया था। सीजेआई बोले वक्त बर्बाद मत कीजिए। सीजेआई कह रहे हैं वक्त बर्बाद मत कीजिए। किसका वक्त बर्बाद हो रहा है? प्रदर्शनकारियों की पिटाई के मुद्दे पर जल्द सुनवाई से इनकार, यानी सुनवाई से इनकार कर दिए। सुनवाई करेंगे, कब सुनवाई करेंगे ये तो अब समय ही बताएगा। इस पोस्ट भी देख लें आप लोग। तो इस मामले में सारे लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, और इस मामले में हमारा जो विचार है यह हम आप लोगों से बता रहे हैं कि यह जो हो रहा है, कहने को तो डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन इस डिजिटल इंडिया में ये जो हो रहा है, डिजिटल इंडिया और जनता जो खासतौर से इस देश की है, इनके हित में नहीं है। ये जो हो रहा है इसका परिणाम बहुत ही गंभीर आएगा आने वाले समय में। आप लोग देखते रहिए। अब देखिए दूसरा, बच्चों पर हमला हुआ, बच्चों पर हमले हो रहे हैं। ये हाल हो गया है। बच्चों को जवानों के खिलाफ मत खड़ा करो, ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, ईश्वर से डरो। अरे ईश्वर से क्या डरेंगे ये लोग, जब ईश्वर के ही घर में डाका पड़ रहा है तो ईश्वर से डरेंगे? डरता तो वो है। अब देखिए ये भी पोस्ट देख लें आप लोग। ईश्वर रहेगा तब न डरेंगे लोग। तो ईश्वर का हवाला देकर जनता को डराया जा रहा है, जबकि सारे लोग जानते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं है। और यहाँ लेख आ रहा है कि ईश्वर से डरे आप लोग। अरे जब ईश्वर है ही नहीं तो ईश्वर से डरना किस बात की? ये तो भ्रम फैला दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा जनता के अंदर कि ईश्वर है। अब देखिए ये राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कहा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी, अंग्रेजी में है, मतलब पढ़ाई वाला सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। और इस मामले में पीएम मोदी का कहना है कि हम दोषियों को सज़ा देंगे। इतने दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज तक दोषी कौन है ये तो इसका तो पता ही नहीं चलेगा, तो सज़ा किससे देंगे? फास्ट कोड बनाई जाएगी। बनाते रहिए फास्ट कोड, देखिए क्या होता है। कुछ नहीं होगा। आप देखिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कहा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये कह रहे हैं आप ही ने सबसे ज़्यादा पहुंचाया, तो इनके कहने के हिसाब से तो मोदी ही दोषी हैं। अगर मोदी ही दोषी हैं तो सज़ा किसको देंगे? अपने को तो इंसान सज़ा देता नहीं है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। देखें पोस्ट, संरक्षण भी इनके कहने के अनुसार संरक्षण भी दे रहे हैं। देखिए क्या सज़ा मिलेगी। ये लेख भी ऊपर है, देख लीजिए आप लोग। लेख भी देखिए, ये हाल है, ये हो रहा है और सज़ा दी जाएगी। न जाने किसको सज़ा दी जाएगी आपको। हाँ ये है कुछ। सिंगर अरिजीत सिंह ने दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर की गई लाठीचार्ज को लेकर कहा कि
आपको शर्म नहीं आती दिल्ली पुलिस, अब तो आप लोग छात्रों को भी मार रहे हैं। अरे शर्म आती तो मारते क्यों ये लोग? सड़क नाम की कोई चीज़ अब जैसे लग रहा है कि शर्म इस डिजिटल इंडिया से ख़त्म हो गया। देखिए ये कौन है? ये अरिजीत सिंह सिंगर हैं, ये इनका नाम है अरिजीत सिंह सिंगर। आपको शर्म नहीं आती दिल्ली पुलिस, अब तो आप लोग छात्रों को भी मार रहे हैं। देखिए पोस्ट ये है। तो ये हो रहा है, छात्र मारे जा रहे हैं जो भविष्य हैं। हैं अभिनेता हैं नसरुद्दीन शाह अभिनेता। अगर एक जाहिल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी तरह जाहिल, नासमझ, नाकाबिल और बेरहम बने। देखिए तो जब सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, जाहिले हो जाएंगे, तो देश का कबाड़ा निकल जाएगा। और देखने में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए पोस्ट देख रहे हैं अब आप लोग बढ़िया से, और देखने में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि देश को कबाड़ा ही बनाने के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं। अब राहुल गांधी का देखिए कि जब राहुल गांधी धरने पर बैठे थे तो इनको उठाया गया, तो जब उठाया गया तो उस समय पुलिस ये लेख है कि पुलिस वालों ने मेरे कान में कहा, इस सरकार हिरासत में लेने से पहले पुलिसकर्मियों ने कान में क्या कहा, राहुल गांधी ने बताया। अभी आगे हम इसका समाचार दिखा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी से पुलिस वालों ने क्या कहा कान में। अभी राहुल गांधी आगे बताएंगे, हम इसको अभी दिखा रहे हैं समाचार में। अब एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही है कि लेख है आईपीएस को नहीं पता वो लाठीबाज कौन थे। अब इसका समाचार भी है, बिना वर्दी वाले लाठीबाज कौन थे, कैमरे पर आईपीएस की बोलती बंद, मैं नहीं जानता। यानी ये आईपीएस हैं, ये कह रहे हैं कि जो है, इनसे जब पूछा गया कि बिना वर्दी वाले लाठीबाज कौन थे तो ये कह रहे हैं मैं नहीं जानता। देखिए ये हाल है, ये नहीं जानते, और इन्हीं के लोग वहाँ छात्रों की पिटाई भी कर रहे हैं। अब देख लीजिए, पुलिस ने मेरे कान में कहा नरेंद्र मोदी को हटा दो, तानाशाह से सब परेशान हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये भी देख लीजिए पोस्ट। अभी समाचार सुनाएंगे इसका आप लोगों को हम। अभी एक और देखिए आप लोग कि अजब देश का गजब लोकतंत्र, आसाराम के साथ और छात्रों के साथ। आसाराम रेपिस्ट हैं और छात्र स्टूडेंट्स हैं, और छात्र कह क्या रहे हैं कि शिक्षा हमारा अधिकार है। तो छात्रों का अधिकार छात्रों को मिलना चाहिए, सो अभी मिल तो नहीं रहा है। देखिए आगे आगे क्या होता है, मिलता है या नहीं ये तो समय ही बताएगा। अभी समाचार सुना रहे हैं आप लोगों को। अभी हैं, हम प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुसकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करोगे आप, ये कह रही हैं समा मोहम्मद, कांग्रेस नेता। देखिए क्या होगा इन सब से, कुछ होने वाला नहीं है, और हो क्या रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें कहने वाली कोई बात तो है नहीं। ये दूसरा देखिए, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्ट और अयोग्य मंत्री है। बात सही है, आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के रहते हुए जो है कितने पेपर लीक हो गए, एक ही पे इस्तीफा। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो
पीएम मोदी को ले लेना चाहिए था, न ये इस्तीफ़ा दिए, ना ही जो है प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा लिए। तो इस्तीफ़ा हो भी जाएगा इनका, ये भी नहीं कहा जा सकता है। उनका इस्तीफ़ा होना सबसे पहले ज़रूरी है। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह तबाह कर दी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, देखिए इस्तीफ़ा, अब ये लग रहा है कि इस्तीफ़ा जो किसी ज़माने की बात थी। ये भी देख लीजिए एक आप लोग, माय लॉर्ड को नमन है, जब जी चीफ जस्टिस ही ऐसा हो तो न्यायपालिका से क्या उम्मीद करें। या जी तंजुम वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी देख रहे हैं आप लोग। तो जब सारे के सारे एक ही तरीके के हैं तो क्या होगा। जो नहीं होना चाहिए वो होगा, जो होना चाहिए वो तो होगा नहीं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा कि जब जनता के साथ रहना चाहिए तब कुछ पत्रकार मजबूती से सरकार को डिफेंस कर रहे हैं, हर तरह के कुतर्क कर रहे हैं। अफसोस, जब जनता के साथ रहना चाहिए तब कुछ पत्रकार मजबूती से सरकार को डिफेंस कर रहे हैं, हर तरह के कुतर्क कर रहे हैं। अफसोस, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार। देखिए, तो ये लोग अपने को कहते हैं पत्रकार। अरे पत्रकार थोड़ी है, पत्रकार के नाम पे ये लोग कलंक हैं। पत्रकारिता क्या होती है इन लोगों को पता ही नहीं है, और न जाने पत्रकार कैसे बन गए। अब पत्रकार आज के समय आप लोग देख ही रहे हैं कि घूस वाली व्यवस्था है। किसी भी विभाग में आदमी लायक नहीं है, पैसा दिया और लायक उसको बना दिया गया, और करेगा आगे जा कर के क्या। ये तो आने वाला समय सुनिए, अभी सुना घसीट के ले गए। फिर से काम सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूँ, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूँ, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब सुन लिया आप लोगों ने। ये हाल है, ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। तो इनके साथ जब ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, और विपक्ष के हाल आप लोग देख ही रहे हैं कि विपक्ष के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। तो जब विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो आम जनता किस खेत की मूली है। इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। देश आप लोगों का है। देश खुशहाल रहेगा जब आप लोग खुशहाल रहेंगे, और जब आप लोग खुशहाल रहेंगे तभी देश खुशहाल रहेगा। देश से आप लोग हैं, आप लोगों से देश है। यह बात अलग है कि कुछ गद्दारी पे तुल जाएं तो कितने होंगे, वो मुट्ठी भर हैं। उनको सुधारना तो आप लोगों का काम है, सुधार दीजिए। अगर नहीं सुधार पाएंगे आप लोग तो वही सब आप लोगों को सुधार देंगे। सुधारना तो है, चाहे आप लोग सुधरें, या चाहे सही सुधरें या गलत सुधरें, ये को सुधरना है, ये तो तय है। अगर एक नहीं सुधरा तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, स्वच्छ खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बनें। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।